मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर 2026 में जब भी ये अभी जॉब सीकर वीज़ा ये ओपनिंग करेंगे, ऑब्वियसली हर हाल में इन्होंने ओपनिंग करनी है, तो जी पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा चेंज हो रहा है और इसी चेंजिंग की वजह से जो पुराने रूल और रेगुलेशन थे इसको ख़त्म करके इसमें कुछ नई तब्दीलियां भी अभी लाई जाएंगी। तो आपको A to Z बताने लगा हूं। और जॉब सीकर वीज़ा की आजकल अपॉइंटमेंट भी पुर्तगाल ने कैंसिल कर दी है। A to Z आपको समझाता हूँ क्या सिस्टम हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है। एनीवे, एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में नालायक स्टूडेंट थे ना, वो सारे के सारे जर्मनी, कोई फ्रांस, कोई पुर्तगाल, कोई स्पेन, कोई UK में बैठा हुआ है। और जो बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हैं ना, उन्होंने ना तो अभी तक पासपोर्ट बनवाया है और वो अभी तक जनाब बाहर आने का रास्ता पूछने लग गए हैं। तो यार तुसी भी कोशिश करो, क्योंकि अभी तो जनाब आपके पास बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि डे बाय डे पूरे यूरोप में आजकल रिस्ट्रिक्शन लगती जा रही हैं। एनीवे, आगे बढ़ता हूँ वीडियो के टॉपिक पे। तो ये सारी डिटेल इंग्लिश में है और मैं आपको हिंदी उर्दू में आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ और ये आप खुद भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये सारी गूगल की और ये पुर्तगाल की जो ऑफिशियल है ना, वहाँ पे आपको न्यूज़ मिल जाएगी। एनीवे, जैसा कि खबरें बताती हैं, पुर्तगाल ने जॉब सीकर वीज़ा प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है या कम से कम इसकी तब्दीली कर दी है और इसे एक हाईली स्किल वर्क सीकिंग वीज़ा में तब्दील कर दिया है, या फिर आने वाले दिनों में 2026 में इसको टोटली तब्दील कर दिया जाएगा। और लॉ नंबर 61 शेंगन वीज़ा इंफॉर्मेशन के तहत पुर्तगाल ने बहुत ज़्यादा लोगों की अपॉइंटमेंट्स भी इमीडिएटली कैंसिल कर दी थी, जिन लोगों ने पहले से अप्लाई किया हुआ था। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे, जैसे कि मैं अभी पुर्तगाल लिस्बन में हूँ और ये जगह भी बहुत मज़े की है, तो आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है ना, जैसे कि शेगा पार्टी, उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया है कि यहाँ पे अगर आपने किसी दूसरे कंट्री से लोगों को बुलाना है तो सिर्फ और सिर्फ हाईली स्किल लोगों को बुलाना चाहिए आपको। लेकिन ये इनका लॉ बहुत जल्दी चेंज भी हो जाएगा, जिससे आप लोगों की तसल्ली भी हो जाएगी। वो भी मैं आपको आगे चल के अभी बताता हूँ इसी वीडियो में। और इस वीज़ा का अभी नया रूल रेगुलेशन अभी नाफिज नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में 2026 से ये ऑफिशियली अनाउंस भी हो जाएगा और फिर से लोग अपने लिए जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। और इसका मतलब लेकिन अभी ये भी नहीं कि टोटली ही इसको चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट थी, मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान का जॉब सीकर वीज़ा लगता है तो आपको पता होना चाहिए ये पहले 120 दिन के लिए वीज़ा दिया जाता है, ताकि ये 120 दिन आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके आप जॉब तलाश करें। और अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर आपका 2 महीने और वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन जब लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके बाद किसी ना किसी तरह से जॉब तलाश कर ही लेते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने लिए अपना TRC कार्ड वगैरह भी अप्लाई करना होता है, तो लोग अपना जी-दार लगा देते हैं। और इसमें इसकी कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपके अकाउंट में, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान से, नेपाल, बांग्लादेश से अप्लाई आपने जॉब सीकर वीज़ा किया था, तो आपके अकाउंट में 2600 यूरो, 2700 यूरो आपके अकाउंट में होने चाहिए, ताकि आप उनको यहाँ पे लेके आ सको और गवर्नमेंट को दिखा सको कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपके पास 2600-2700 यूरो है, ताकि आप अपना खाना पीना और गुजारा कर सको। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर 2026 में जब भी ये अभी जॉब सीकर वीज़ा ये ओपनिंग करेंगे, ऑब्वियसली हर हाल में इन्होंने ओपनिंग करनी है, लेकिन आपके अकाउंट में एटलीस्ट 3000 से 3500 यूरो होने चाहिए। ठीक है, थोड़े से आपके पास अकाउंट में ज़्यादा ही पैसे होना, तो इससे आपको फ़ायदा होता है और आपका जो वीज़ा रेशो है ना, अप्रूव होने में आपको और ज़्यादा मदद मिल जाती है। तो ये नहीं कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने तो क्या कि 2700 यूरो आपके अकाउंट में होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपके अकाउंट में थोड़े से अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो इससे आपके लिए अच्छा है। और ये जो वीज़ा है ना, आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये IEFP से रजिस्टर होता है, और अगर आपने अपना IEFP का फॉर्म भी अप्लाई करना होता है तो यार ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं हार्डली, और आप खुद जनरेट कर लेते हैं और ये ऑटो होता है। और जो वकील लोग और जो एजेंट लोग होते हैं ना, वो आपसे इस पेपर निकलवाने के भी 200, 300 यूरो आपसे चार्ज करते हैं। तो यार मैं तो खप के थक जाना कि ये ऑटो सिस्टम होता है, क्योंकि जब आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हो, वहाँ पे आपने कुछ 5 चीज़ें भी क्लिक करनी होती हैं कि हाँ भाई फलां जगह पे आप जॉब करोगे, जैसे कि मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में, रेस्टोरेंट की फील्ड में, IT से रिलेटेड, इंजीनियरिंग की फील्ड में, नर्स वगैरह ये वो। तो जब आप वो फिल कर लेते हो तो उसके बाद आपको IEFP में अपने लिए फॉर्म अप्लाई करना होता है, जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाता है, और इसी के लोग आपसे पैसे चार्ज करते हैं। और लोग के अंदर ने हाँ जी यही तुम्हारा वीज़ा कटवा देता, तो ऐसा नहीं है। एजेंटों से बचिए, आपको ज़रूरत ही नहीं है। एनीवे, आगे बताता हूँ। जब भी आप अपना जॉब सीकर वीज़ा पुर्तगाल का अप्लाई करेंगे तो कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स या कोई भी सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही है, लेकिन कुछ और भी पेपर्स चाहिए आपको, जिसमें आपका
क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसको PCC भी बोलते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जहाँ पे भी आप इंडिया पाकिस्तान में रहते हो ना, आपके जो पुलिस स्टेशन है ना, जो भी आपको लगता है वहाँ से आपका ये बन जाता है। उसके बाद आपको जनाब ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवानी होती है अपनी, और ये आपकी डमी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अपनी फ़्लाइट टिकट करते हैं वो आप डमी कर सकते हैं, लेकिन आपने हेल्थ इंश्योरेंस अपनी डमी नहीं करनी। और आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस भी यहाँ का होना चाहिए पुर्तगाल का। तो इसकी वजह से आप अभी सोचेंगे कि यार सानू प्रूफ ऑफ एड्रेस कितों लभेगा, तो आप अपने लिए होटल बुकिंग कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए। और जब आप अपना कवर लेटर वगैरह लिखें तो उसमें मेंशन भी करें कि हाँ भाई 2 से 3 हफ्ते के लिए आपने होटल बुकिंग की है, और बाद में आप यहाँ पे कोई ना कोई अपने लिए अकोमोडेशन देख लेंगे। अभी तक लोग ऐसा ही यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे जब वो आपको IEFP का फॉर्म मिलता है ना, वो 3 महीने तक वैलिड होता है। और यहाँ पे भी लोग परेशान हो जाते हैं कि 3 महीने बाद क्या करेंगे, तो 3 महीने बाद आप सेम प्रोसेस करके उसको जनरेट कर सकते हो। और अभी आने वाले दिनों में पुर्तगालीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल भी बना रहा है कि अगर आपको अपने वीज़ा कैटेगरी के अंदर जॉब नहीं मिली तो आपको हर हाल में वापस अपने होम कंट्री जाना होगा। अगर आप खुद से नहीं जाएंगे तो पुर्तगाल आपको डिपोर्ट करेगा। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और ये रूल पहले भी था, लेकिन पहले डिपोर्टिंग वाला सीन नहीं था, लेकिन अभी पुर्तगाल डिपोर्टिंग का सीन भी लेके आएगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जॉब सीकर वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट्स है ना, जैसे कि मैंने कहा था कैंसिल हो रही हैं, तो आपने अगर अप्लाई करना है, अभी अप्लाई करने का फ़िलहाल आपको फ़ायदा नहीं है। मैं आपके लिए एक और वीडियो भी बनाऊँगा, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने अभी जॉब सीकर वीज़ा ओपन करना है। ये दिसंबर में ही आपको कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगी आने वाले 1 महीने में। तो आपको अपने लिए डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखने हैं और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रखनी है। इसमें आपने अपनी एम्बेसी, जहाँ से भी आप अप्लाई करो, आपको अपनी एम्बेसी से भी रुजू राब्ता करना होगा कि आया वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल भी हैं या नहीं। क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा में सबसे ज़्यादा पंगा और प्रॉब्लम ही होती है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स ही एम्बेसी की नहीं मिलती। लेकिन जैसा कि जब ये हाईली स्किल लोगों के लिए प्रोग्राम ओपन करेंगे तो लोगों को अपॉइंटमेंट्स भी मिलेगी, तो आपको किसी एजेंट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल ने अपना नेशनलिटी लॉ वगैरह भी चेंज कर दिया है, बहुत स्ट्रिक्टली टाइट भी कर दिया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें टाइट भी हो रही हैं आजकल। और इसके ऊपर मैंने जो वीडियो डाली, आप चाहें तो वो देख भी सकती हैं। मैंने कल परसों ही वीडियो डाली अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि नेशनलिटी के नए लॉ के बारे में, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। एनीवे आपको जॉब सीकर के बारे में और मज़ीद गाइड करता हूँ। इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है कि हाईली स्किल लोगों को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, उनके लिए भी ज़रूर हर हाल में प्रोग्राम्स आएंगे। जिन्होंने सिंपल जैसे कि कोई FSC वगैरह की हो, कोई नॉर्मल सी उनकी एजुकेशन हो, तो वो भी आ पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पुर्तगाल में हो सकता है इसको जॉब सीकिंग वीज़े को नाम भी थोड़ा सा तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि पुर्तगाल में ना चीज़ें अंदर वही रहती हैं, बस नाम यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया जाता है। आज तक तो यहाँ पे ऐसा ही होता चला आया है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको मज़ीद भी गाइड करूँगा, क्योंकि आप सिर्फ रेडी रहें अपनी डॉक्यूमेंटेशन को लेके। मैं आप लोगों के लिए जो ही कोई नई अपडेट आएगी ज़रूर वीडियो भी पोस्ट कर दूँगा कि हाँ भाई अभी आप अपने लिए जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अभी इसमें आपको तब्दीलियों का भी बता दूं कि 61, ठीक है, लॉ नंबर 61 है। और इसमें जो शेंजन वीज़ा इन्फो के मुताबिक जो नए लोग वीज़ा ये अप्लाई कर पाएंगे, इनमें सिर्फ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोग ही होंगे। और इस तब्दीली के बाद नए रेगुलेशन जब अप्लाई कर दिए जाएंगे तो आपका जब वीज़ा लग जाएगा तो आप सिर्फ पुर्तगाल में ही रह पाएंगे जब तक आपको TRC कार्ड नहीं मिलता। पहले क्या होता था कि पहले इंसान का 6 महीने का वीज़ा होता था तो भी लोग इधर उधर करते थे, तो अभी जो आप घूमने फिरने का जो आपका सिस्टम था उसको अभी कम कर दिया गया है। ये सारे नए कवानीन पहले से काफ़ी ज़्यादा टाइट और मुख्तलिफ और मुश्किल होंगे आप लोगों के लिए, लेकिन ये मुश्किलात तब तक ही आप लोगों के लिए होंगी जब तक आपको TRC कार्ड नहीं मिल जाता। और पुर्तगाल की लाइफ वैसे बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अभी तक फ़िलहाल यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है 870 यूरो है, लेकिन 2026 में ये सैलरी बढ़ के थोड़ी सी 50-60 यूरो ऊपर चली जाएगी। समझ लें कि 920 या 930 यूरो 2026 में पुर्तगाल की जो बेसिक सैलरी है वो हो जाएगी। तो अभी इसमें मेन पॉइंट क्या है कि आया सिर्फ हाईली स्किल लोग ही आ पाएंगे, तो जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास कोई स्किल है, कोई छोटा मोटा हुनर है, क्या वो नहीं आ पाएंगे? या एग्रीकल्चर की फील्ड वाले, उनका क्या होगा? तो आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल ने इसको चेंज हर हाल में करना है, क्योंकि अगर सिर्फ हाईली लोग यहाँ पे आएंगे ना तो दूसरे कंट्रीज़ का क्या बनेगा? क्यों लोग यहाँ पे आएंगे सिर्फ 870 यूरो लेने के लिए, 900 यूरो लेने के लिए पुर्तगाल जैसे कंट्री में? तो इस वजह से पुर्तगाल की भी मजबूरी होगी कि पुर्तगाल इसमें थोड़ा सा लाइट लेके आए,
थोड़ा सा लोगों को रिलीफ भी दे और जिसमें एग्रीकल्चर की फील्ड में भी लोग यहाँ पे आ पाएँ, क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर की फील्ड में पुर्तगाल को बंदे चाहिए और इसीलिए ये कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर लेके आएंगे। अगर इन्होंने चेंजिंग ना की तो पुर्तगाल एग्रीकल्चर में काम कौन करेगा। ये वो सारी हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि इनमें से कुछ जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना, उनको थोड़ी सी तसल्ली भी मिल जाएगी और हर हाल में 110% ऐसे लोगों को भी पुर्तगाल बुलाएगा। और एग्रीकल्चर की फील्ड में जनाब जैतूनों का काम होता है, सोटे मारने होंगे ने, आलू करने होंगे ने, टमाटर, पता नहीं क्या कुछ, गोभी, टमाटर, एक चीज़ यहाँ पे होती है। और एग्रीकल्चर के सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं हम देसी लोग ही करते हैं, नाट ब्राज़ीलियन, नाट अंगोला के लोग, सिर्फ और सिर्फ हाँ इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली करते हैं और पुर्तगीसी लोग भी करते हैं, लेकिन वो समझ लें कि मैनेजमेंट में करते हैं। हाँ भाई तुसी ये काम करो, इस तरह की फील्ड में वो करते हैं। तो बाकी ये वो सारी चीज़ें थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी। बाकी 2026 तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करें और अपनी बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी अपनी नहीं है आप अपने पेरेंट्स की भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें एज का भी लोग पूछते हैं कि एज का क्या सीन होता है, तो अगर आपकी एज अंडर 35 है, 35 साल से कम है, तो ऑफिसली आप ये जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर पाओगे। बाकी स्टे ब्लेस्ड, मुझे दुआ में याद रखें और ये वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो एजेंट लोग हैं ना वो ठगते हैं लोगों को ठीक ठाक। बाकी स्टे ब्लेस्ड।